गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा गया है और वनस्पति विज्ञान के जनक को थियोफ्रेस्टस कहा गया है। हम सभी जानते हैं जो सजीवों का जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, वो भी मृत कोशिका की खोज। और जीवित कोशिका की खोज लीवेन हॉक ने किया था। और जीवाणुओं का भी खोज लीवेन हॉक ने किया था। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत श्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है विश्व की? शुतुरमुर्ग का अंडा है। अब आते हैं इधर, देखते हैं पॉइंट में। मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है? स्पर्म, जिसको बोलते हैं शुक्राणु। ठीक। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम है। ओवम को अंडाणु बोलते हैं, जो मादा में पाया जाता है। और सबसे लंबी, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक। हम सभी जानते हैं कि कोशिका दो परतों से मिलकर बना हुआ है। कोशिका की परत, एक कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। अभी बस केवल हम कोशिका के बारे में ही पढ़ेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका अलग अलग है। तो जीवों को दो कोशिका में विभाजित किया गया है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का जो झिल्ली होता है, जो बाहरी परत होता है, वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। किससे? प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। तो कोशिका में कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं, कई अंग जिनका अलग अलग अपना अपना कार्य है। तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इधर आते हैं, देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक संरचना है वो एक उभरी हुई संरचना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। उभरी हुई संरचना को क्रिस्टी बोलते हैं। इसी क्रिस्टी में केफ्स साइकिल चलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की एक उभरी हुई संरचना होती है, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी में केफ्स साइकिल चलता है, यानी क्रेब्स चक्र चलता है। इसी में 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी एक ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानें। यह क्रिया ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति। सबसे तेज पुनर्निर्माण लीवर में होता है और कोशिका का सबसे कम निर्माण मस्तिष्क में होता है, यानी न्यूरॉन में। हमें ये पता चल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहते हैं, शक्ति केंद्र भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक। अब ऊर्जा का निर्माण तो हो गया, तो कोई ना कोई इसको पूरे शरीर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो लेना चाहिए। तो कोशिका में एक अंग है गाल्जी काय। गाल्जी काय क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। ठीक। गाल्जी काय क्या करता है? फिर से एक बार देख लेते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ये सब हम सभी लोग जानते हैं। कोशिका के अंग होते हैं जिसके अलग अलग कार्य हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, आंतरिक संरचना उभरी हुई होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। इसकी आंतरिक संरचना उभरी हुई है, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी में क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र में 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी ऊर्जा बना देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण कर दिया, तो ऊर्जा का निर्माण हो गया। अब गाल्जी काय क्या करेगा? ऊर्जा का परिवहन करेगा। फिर
अब जैसे हमारे शरीर को एक ढांचे की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है, कंकाल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार कोशिका को भी सहारे की ज़रूरत होती है, नहीं तो पचका पुचका एकदम दिखाई देता है। तो इसमें कंकाल का कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार से पाया जाता है, एक सॉफ्ट होता है और एक रफ होता है। यानी एक जो है मुलायम होता है और एक खुरदुरा होता है। तो मुलायम किस लिए होता है, सॉफ्ट किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ पे वसा पाया जाता है। वसा के कारण एंडोप्लाज्मिक का ये भाग जो है ये स्मूथ होता है, ठीक। और ये रफ काहे होगा? यहाँ पे छोटे छोटे जो है राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये सब भी हम लोग पढ़े होंगे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं, ठीक। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण कर दिया, गोल्गी काय ऊर्जा का परिवहन किया, और कंकाल का कार्य कौन किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का भी निर्माण हुआ जो राइबोसोम ने किया है। फिर आते हैं, क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कोशिका को पचकने से रोकता है। कोशिका में कंकाल का काम करता है। यह दो प्रकार से पाया जाता है, स्मूथ यानी सरल या वसा में होता है, रफ यानी खुरदुरा। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा